नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करने वाले हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ मिल करके फिर से बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने वाले हैं और 2027 को जीतना चाहते हैं? साथियों, अभी कुछ दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट वीडियो वायरल हो रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करने वाले हैं। लेकिन अभी न तो मायावती ने इस संदर्भ में प्रेस से कुछ कहा है, न स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस से कुछ कहा है, और न बीएसपी और अपना समाज पार्टी का कोई प्रवक्ता भी ऐसी बातें कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन जहां धुआं उठता है वहां आग होती है। अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने तमाम भाषणों में, फेसबुक लाइव पर भी मायावती की भूरी भूरी प्रशंसा किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें सबसे बेहतर मायावती रही है। मायावती की कुछ नीतियों योजनाओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की तारीफों के पुल बांध दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, वैकल्पिक मीडिया पर अफवाह चलने लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं। 2016-17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, अखिलेश यादव की हार हुई थी, तो उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और रोजगार मंत्री बने थे। लेकिन 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य का मोह भंग हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से और वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी से भी मोह भंग हो गया। खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पहचान है कि ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास और पाखंड मनुवाद की धज्जियां उड़ाना, अखिलेश यादव अंधविश्वास, पाखंड की धज्जियां नहीं उड़ाने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणों को और मनुवादियों को भी साधना है, उन्हें भी वोट बैंक बनाना है। इसलिए अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य में कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएसपी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की स्थापना किया। कुछ महीनों बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नाम बदल करके अपनी जनता पार्टी कर दिया और आजकल इसी के अध्यक्ष हैं और फेसबुक लाइव पर और तमाम सभा सम्मेलनों में जिस तरह से दहाड़ते रहते हैं। ओबीसी के सबसे कद्दावर नेता को अगर देश भर में देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े हस्ताक्षर हैं, या यूं कहें कि ओबीसी के बीच जननायक हैं। मायावती भी है दलित समाज की एक प्रखर और तेज तर्रार नेता, लेकिन मायावती के सितारे इन दिनों गर्दिशों में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के भी गर्दिशों में हैं, और जब दोनों लोगों ने देखा कि दोनों के सितारे गर्दिशों में हैं, तो क्यों ना
सोशल मीडिया पर या मीडिया में बयानबाजी करके ऐसी हवा बनाई जाए कि घर वापसी हो रही है, और अगर अनुकूल परिस्थितियां रहें तो घर वापसी करा भी दी जाए। तो घर वापसी के लिए माहौल बनाने का काम मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य की मिलीभगत से हुआ है। लेकिन मायावती का इतिहास है कि जिसे वह एक बार पार्टी से निकाल बाहर कर देती हैं, उसमें छोटे नेता भी हो सकते हैं, बड़े नेता भी हो सकते हैं, और स्वामी प्रसाद बड़े नेताओं में ही थे। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कई वर्षों तक रहे हैं, कई वर्षों तक मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। लेकिन जब मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच 2016-17 में मतभेद उत्पन्न हुआ, तो वह मतभेद मनभेद होकर इतना बड़ा हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखे शब्दों में मायावती की निंदा करते हुए पार्टी को छोड़ दिया, और मायावती ने भी तीखे और कड़े अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य को दुत्कार दिया था। तो जो कड़वाहट 2016 और 17 में मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच थी, क्या वह कड़वाहट दूर हो गई है, या फिर अवसरवादिता का परिचय स्वामी प्रसाद मौर्य भी दे रहे हैं, और मायावती भी बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत करके नए सिरे से खड़ा करना चाहती हैं, और इस क्रम में अपने बिछड़े हुए दोस्तों, अपने बिछड़े हुए कद्दावर नेताओं को अगर फिर से याद कर रही हैं और पार्टी में शामिल करके जनाधार, खास करके ओबीसी समाज का जनाधार बढ़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे, तो मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी कम्युनिटी का लगभग 90% वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ जाएगा। इसी तरह से पटेल कुर्मी समाज का वोट, एक बड़ा वोट बैंक को प्रभावित करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यादव वोट बैंक पर तो उनका पूरा अधिकार नहीं है, अखिलेश यादव का अधिकार है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषणों से यादव समाज के लोग और स्वामी प्रसाद मौर्य की नीतियों की सराहना यादव भी करते हैं, इसलिए कुछ हद तक यादव भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। लेकिन सवाल वही फिर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह घर वापसी स्वामी प्रसाद की बर्दाश्त करेंगे? आपको याद होना चाहिए कि 2024 में जब मायावती इंडिया गठबंधन में जाने की हुंकार भर रही थी, तो मोदी और शाह ने ही इन्हें आंख तरेरा था कि अगर इंडिया गठबंधन में गई तो सीबीआई, ईडी, आईटी को हम खुली छूट दे देंगे और वह आपको जेल भिजवा देगी। मायावती डर गई और इंडिया गठबंधन में नहीं गई, और अगर इंडिया गठबंधन में गई होती तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन की जीत भी हो सकती थी। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओबीसी कद्दावर नेता है, और इनकी पहचान अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ माहौल बनाना और जन जागरण अभियान चलाना, इस रूप में किसी भी ओबीसी नेता की पहचान कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, जितने भी ओबीसी और दलित समाज के नेता हैं, हमें लगता है कि पहचान के मामले में सबसे बड़ी पहचान स्वामी प्रसाद मौर्य की है, और जिस तरह से वह दूसरी पार्टी के लोगों से संबंध रखते हैं, भले ही वह मनुवाद की धज्जियां उड़ाते हों, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वह सभी ब्राह्मणों के दुश्मन हैं।
ब्राह्मण समाज में भी धर्मनिरपेक्ष लोगों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव है। और दूसरी बात यह है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में घर वापसी करना चाहेंगे तो मायावती के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो स्वामी प्रसाद की मौर्य की पहचान ब्राह्मणवाद के खिलाफ है और मायावती ब्राह्मणों को साधते हुए अपना वोट बैंक बनाने के लिए हर हर महादेव के नारे भी लगाने से नहीं चूकती हैं, तो क्या इस तरह के नारे स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगाएंगे? हमें नहीं विश्वास कि स्वामी प्रसाद मौर्य हर हर महादेव के नारे लगाएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य यह नारा भी नहीं लगाएंगे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस तरह के नारे स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लगाएंगे और उनकी जो छवि है ब्राह्मणवाद के खिलाफ उसके मुताबिक ही वो अपना राजनीतिक कैरियर तलाशेंगे। भले ही उन्हें अपनी पार्टी जिसे बनाया है उन्होंने अपनी जनता पार्टी, भले ही उसी के अध्यक्ष ताजिंदगी बने रहें, लेकिन उसूलों से समझौता स्वामी प्रसाद नहीं करेंगे। लेकिन वक्त और समय इतना बलवान होता है कि वह कभी कभी इंसान पर हावी हो जाता है और जो निर्णय वह नहीं लेना चाहता है वह निर्णय लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसे में अगर मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से बीएसपी में देखा जाए कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से बहुजन समाज पार्टी अपनी पिछली उपलब्धियों को हासिल कर लेगी। अगर मायावती को लगेगा कि पिछली उपलब्धियां जो 2007 में हासिल की थी अपनी अकेले की दम पर सरकार बना करके वैसा कुछ चमत्कार हो सकता है, तो मायावती भी अपने उसूलों से हट करके स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से गले लगा सकती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहन जी और दीदी जी के सानिध्य में फिर से आ सकते हैं। तो बहुजन समाज में उथल पुथल मची हुई है और यह आशंका जोर पकड़ रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में आते हैं तो बीएसपी का कायाकल्प होगा या फिर बीएसपी जैसी की तैसी पार्टी रह जाएगी। सवाल बहुत से हैं, सवाल स्वामी प्रसाद आने के पक्ष में भी हैं और खिलाफ भी हैं। और खिलाफत में जो सबसे बड़ा सवाल है वही मोदी शाह का कि क्या वो बर्दाश्त करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी में और क्या ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्वामी प्रसाद बोलना बंद कर देंगे? क्या मायावती की खोई हुई जमीन को फिर से वापस ला सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता, जब गंभीरता पूर्वक परिदृश्य को सामने रख करके देखते हैं, कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती फिर से मिलेंगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। ऐसे में हमें लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती और चंद्रशेखर मिल करके एक बहुजन मोर्चा बनाए और उस मोर्चा के अंतर्गत तीनों पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी, ये तीनों पार्टियां मर्ज हो जाए और हो सके तो समाजवादी पार्टी को भी बहुजन मोर्चा के अंतर्गत लाने की कोशिश हो। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती जितना महत्वाकांक्षी हैं ये दोनों नेता, हमें नहीं लगता है कि अखिलेश यादव अगर बहुजन मोर्चा में शामिल होंगे तो उसे मायावती बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर कोई उपलब्धियां हासिल होती है बहुजन मोर्चे की तो उसका श्रेय मायावती लेना चाहेंगी, और अगर
उपलब्धियां हासिल नहीं होंगी, बहुजन मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से हार जाएगा, तो सारा श्रेय अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर पर मढ़ दिया जाएगा। चंद्रशेखर भी अलग नहीं होंगे, इन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मायावती जहां रहेगी, जिस पार्टी में, जिस मोर्चे में, वह एक सहयोगी पार्टी या मोर्चे के रूप में नहीं, बल्कि वह एक राजा की हैसियत से, संगठनकर्ता की हैसियत से रहेंगी। और अगर सफलता अर्जित हो जाएगी, बहुजन मोर्चे की जीत होगी, तो वही मुख्यमंत्री भी बनना चाहेंगी। भले ही समाजवादी पार्टी की सीटें ज़्यादा आई हो, भले ही आज़ाद समाज पार्टी भी ठीक ठाक स्थिति में सीटें लाती हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगी तो वही बनेगी। और अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी संभावना है कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन यह सोच तो बहुत दूर की है। पहले ये समझौता तो करें, बहुजन मोर्चा तो बनाएं, लेकिन बहुजन मोर्चा के पहले जो कवायद चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को और दूसरे बड़े नेताओं को फिर से बीएसपी में शामिल करके बीएसपी के जनाधार को बढ़ा करके 2007 की स्थितियों परिस्थितियों में पार्टी को ला करके 2027 को जीतने की पूरी कोशिश की जाए। अब यह कोशिश कहाँ तक कामयाब होगी, स्वामी प्रसाद आएंगे या नहीं आएंगे, आज़ाद पार्टी से समझौता हो पाएगा, बहुजन मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, यह सब तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में फिर से नहीं आते हैं, घर वापसी नहीं होती है, तो बहुजन मोर्चा के बारे में जरूर कोशिशें करनी चाहिए। इससे न केवल तीनों बहुजन पार्टियों का भला होगा, बल्कि 85% बहुजन समाज का भी भला होने की संभावना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए।